राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं राम कथा की। श्री राम कथा सूरत में दिव्य कथा, भव्य कथा तो होने जा रही है यानी गोड़ादरा आस्तिक ग्राउंड में, जहां अयोध्या से पधार रहे महाराज जी, उनके मुखार बिंदों से यह कथा होने जा रही है। जिस समय अभी पूरे देश में एक ही माहौल है कि राम आएंगे, राम आएंगे। 19 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तैयारियां जोरों पर है। हाल में अभी जो है 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन, साथ में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और कई जो है चीज़ों का शिलान्यास हुआ। राम पथ, भक्ति पथ, हनुमान पथ, सभी पथों का भी उद्घाटन हुआ। तो यह सब देखते हुए आज चारों तरफ जो है राममय हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हमारे दिनेश पांडे जी यानी दिनेश टेक्सटाइल अवध संस्था है इनकी और उसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष। तो यह सब का भी विचार बना कि हम ये कथा कराएंगे और राम कथा इस समय उसमें जो है एक भव्य व्यवस्था भी हो रही है। तो इसके बारे में आज जानना चाहते हैं कि इस कथा का प्रारूप क्या है और कितना बजे से कितना बजे तक है, और इसकी कला यात्रा जो निकलने जा रही है इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं और मुख्य अतिथि कौन है। जय श्री राम। ब्रजेश कुमार तिवारी, अध्यक्ष अवध सेवा समिति। श्री राम कथा निरंतर ये 13वां साल है। ये दिनेश भाई आदरणीय राकेश भाई पांडे जो अवध सेवा समिति के संस्थापक हैं, दिनेश भाई के बड़े भाई साहब हैं। इनके मन में आज के 12-13 वर्ष पहले आया कि जैसे लोग राम की परिकल्पना कर रहे थे कि राम जी अयोध्या में आवें और अपने एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो इसको लेकर कोई अपने घर में राम का भजन कर रहा था, कोई कहीं जब अनुष्ठान कर रहा था कि राम का भव्य मंदिर कब बने, कैसे बने, इसकी कितने दिन से चर्चाएं चल रही थी। तो राकेश भाई और दिनेश भाई के मन में ये बात आई कि हम लोग एक श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा का एक भव्य आयोजन हर साल जो है करें, जब तक कि हम जो है राम जी अयोध्या में भव्य मंदिर में अपने स्थापित न हो जाए। हम लोगों का एक ये जो है मन का भाव था कि हम लोग एक राम कथा और श्री राम महायज्ञ भगवान राम के चरणों में हरदम करते रहें कि जो है भगवान राम जल्दी से जल्दी जो है अपने अयोध्या धाम में फिर अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हों। तो ये परिकल्पना को लेकर के हम लोग जो है दिनेश टेक्सटाइल के मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से एक अवध सेवा समिति जिसके संस्थापक दिनेश भाई के बड़े भैया राकेश पांडे जी हैं, इनके द्वारा इनके सहयोग से राम कथा निरंतर 12 सालों से श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा हो रही है। आज हम लोगों की कथा का 13वां साल है, जो कि हर वर्ष 5 जनवरी से ही कथा शुरू होती है और 13 जनवरी तक श्री राम कथा श्री राम महायज्ञ होती है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन भव्य भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि भगवान राम के यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें। इसके लिए अब की बार भी कथा का जो वही 5 जनवरी से निश्चित हुआ है। पूज्य महाराज श्री राम शंकर दास वेदांती जी अयोध्या धाम से जानकी घाट अयोध्या जी से आ रहे हैं। हम लोगों को 7:30 बजे से और 11 बजे तक अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से हम लोगों को श्री राम कथा का रसास्वादन कराएंगे और जिसकी कलश यात्रा 5 जनवरी को सुबह 9 बजे से निकाली जाएगी। कलश यात्रा का प्रारूप आप सबके सहयोग से, सूरत वासियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से भव्य निकालने का
एक वो बनाया गया है कि कलश यात्रा भव्य से भव्य निकले। उसमें आप सभी के सहयोग के और समर्थन की जरूरत है। ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी उस कलश यात्रा में और श्री राम कथा में अपना सहयोग और समर्थन दें। इसमें पूज्य महाराज जी श्री राजकुमार दास जी अधिकारी जी अयोध्या धाम श्री जानकी घाट से वो भी पधार रहे हैं। उनका भी आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त होगा और हम लोगों की जो आशा थी वो हम लोगों को कहीं ना कहीं आज पूरा होता दिख रहा है। 5 जनवरी से जो कथा होती थी उसका जो भगवान राम को अयोध्या में वापस आना, उनको प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करना, उनका भव्य राम मंदिर हम लोगों को अपने साल में 22 जनवरी को भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और वो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्थापित होगी। और हम लोग जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास से वापस आए थे अयोध्या धाम को, ऐसे हम लोगों की 13 साल की कथा पूरी होने के बाद 14वें वर्ष भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान होंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम लोगों के जो एक आशा विश्वास था और जिस आशा विश्वास और संकल्प के साथ हम लोग ये 13-14 साल से श्री राम कथा और श्री राम महायज्ञ करते आ रहे हैं, सभी जनता के सहयोग से और दिनेश भाई के मार्गदर्शन में, राकेश भाई के मार्गदर्शन के, इनके पांडे परिवार के पूरे मार्गदर्शन में हम लोग जो है इनके सहयोग से जो ये 13-14 वर्षों से श्री राम कथा हो रही है वो हम लोगों की कथा आज 22 जनवरी को हम लोग अपने कथा को सफल मानते हैं कि भगवान राम की कृपा हुई और हम लोगों के मन में जो एक अनुष्ठान था वो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है और 14 जनवरी को हम लोगों की कथा पूरी होगी और 22 जनवरी को भगवान राम अपने भव्य मंदिर में अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मुख्य अतिथि कौन कौन है इसमें? मुख्य अतिथि के रूप में राम जन्मभूमि से आ रहे हैं श्री राजकुमार दास अधिकारी जी महाराज और बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, अन्य गणमान्य लोग भी पधार रहे हैं। साधु संत का भी दर्शन करने को सौभाग्य मिलेगा, सभी ऋषि मुनि का भी दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा। जय श्री सीताराम। तो यह रहे दिनेश पांडे जी, दिनेश टेक्सटाइल के ऑनर और अवध सेवा समिति के संस्थापक और ब्रजेश तिवारी जी, जो अभी इन्होंने बताया कि कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है और कथा हम बहुत दिनों से कराते चले आए हैं, लेकिन हमारा एक मकसद था कि राम जन्मभूमि भगवान जब अपने जो है भव्य मंदिर में विराजमान हो उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो वह घड़ी आ गई है और आप भी देखिए, आप भी जाइए और दर्शन करिए। भगवान राम का बरसों पुराना सपना साकार हुआ। जय श्री राम।